हेलो बच्चों, कल हमारा हो गया था स्फेरिकल मिरर तक। आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो दो तरह के मिरर देखे थे हमने। एक था हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में बच्चा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बल्ज्ड आउट होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बल्ज्ड आउट, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बल्ज्ड इन होती है, अंदर घुसी हुई। कॉनकेव मिरर, ये बच्चा होता था प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, कुछ और देखते पहले इसके बारे में। अगर हमारी रेज, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही हैं कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पर, तो उन रेज के साथ क्या होता है पहले उसको देखते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये मिरर क्या करता है बच्चा, ये मिरर लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करता है, क्या करता है, डाइवर्ज। ऐसा लगता है हमें कि जो रेज आ रही हैं किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फोकस, ठीक है, क्लियर। कॉनकेव मिरर के केस में अगर लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलली इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देती हैं, ठीक है। इस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। अच्छा देखो, यहां पे एक्चुअली मीट हो रही है लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल रही है, ठीक है, इस पॉइंट से। तो ये जो फोकस पॉइंट होता है, इसका जो फोकस पॉइंट होता है, ये होता है वर्चुअल, वर्चुअल फोकस। ये जो एक्चुअली मीट हो रही है एक पॉइंट पे, इसको बोलते हैं रियल फोकस। यानी कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसका रियल फोकस होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। और ये है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज, कन्वर्ज कर रहा लाइट रेज को, कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर बात इतनी, ठीक है। अब थोड़े लॉज देखेंगे, कौन से रूल्स होते हैं बच्चा जो हमको याद रखने हैं कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब बच्चा देखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो हम देखेंगे लाइट रेज कैसे इंसिडेंट होगी, जब इंसिडेंट होगी किस पॉइंट से जाएगी, किस पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है, कहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। इन सब चीजों को देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पॉइंट बच्चा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट लाइट, तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके वो बच्चा फोकस से जाएगी। क्लियर। इंसिडेंट लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से पास होगी। क्लियर। अगर लाइट रे हमारी फोकस से जा रही है, इंसिडेंट लाइट, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। रूल नंबर 2, अगर लाइट रे हमारी एट पोल इंसिडेंट है, पोल पे, ठीक है, तो वो वही एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद जो इंसिडेंट लाइट बना रही है। क्लियर। और फोर्थ बच्चा, अगर लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना पाथ ट्रेस बैक कर लेगी, ठीक है। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस जाएगी। क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये 4 रूल्स होगा बच्चा। रूल नंबर 1, द लाइट रे इंसिडेंट parallel to principal axis, parallel to
principal axis will pass from focus after reflection। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड हमारा द लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर passing through focus will reflect back parallel to principal axis। थर्ड पॉइंट बच्चा, the light ray incident on pole will make equal angle after reflection with principal axis as the angle made by incident ray and principal axis। क्लियर? फोर्थ लॉ हो गया बच्चा, द लाइट रे passing through center of curvature will trace back its path। ठीक है, trace back its path after reflection। क्लियर? सी पे जब सी से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस सी से ही चली जाएगी। क्लियर? ये 4 लॉज होगा। ये बच्चा होगा कॉनकेव मिरर का। अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो लाइट रे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा वो फोकस से आ रही है। ठीक है, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। For convex mirror, पहला लॉ क्या बच्चा, अगर पैरेलल है इंसिडेंट तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये हमें ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। क्लियर? फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता था बच्चा, ये फोकस है हमारा, अगर लाइट रे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे जा रही है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्लियर? सेकंड। थर्ड लॉ बच्चा, ये पोल है हमारा, अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हुई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इक्वल एंगल बनाएगी। ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, फोर्थ रूल है बच्चा, अगर लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, क्योंकि देखो ये हमारा स्फेरिकल बॉल थी, ये हमने स्फेरिकल मिरर को कार्व किया, कट आउट किया। अगर ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपना पाथ, वही पाथ जिस पाथ से आई उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। क्लियर? आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये 4 रूल हो गए हमारे। क्लियर? इनको अच्छे से देख लो, समझ लो। ठीक है, कुछ बातें और जो हमको याद रखनी है, लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगी, इंसिडेंट लाइट जो गई हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगी। क्लियर? ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के
लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, इमेज किधर भी बन सकती है, वो हम देखेंगे कहां पे बनेगी। क्लियर।